खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर एक याचिका और दाखिल की गई थी। इन दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का सख्त रुख रहा। कड़े सवाल पूछे हैं हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार से। तो सुनवाई में क्या कुछ रहा और हाईकोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, आज दो याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। उत्तर प्रदेश में प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया था उसके खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। सर, दोनों याचिकाओं में हाईकोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुई और हाईकोर्ट क्यों सख्त दिखा? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले या उनके समर्थक हर एक की नजर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट पर ही लगी हुई है, क्योंकि कोर्ट से ही उन्हें उम्मीद है कि जो चुनाव समय पर कराने की मांग करते आ रहे हैं उस पर कुछ न कुछ कोर्ट करेगा, और दूसरा जो प्रशासक नियुक्त किए हैं उसका विरोध कर रहे हैं उस पर भी कोर्ट का कोई फैसला आएगा। क्योंकि राज्य सरकार यानी योगी सरकार नहीं चाहती थी कि समय पर चुनाव हो, इसलिए चुनाव टालती गई और प्रशासक प्रधानों को ही नियुक्त कर एक अलग तरीके की व्यवस्था कर दी उत्तर प्रदेश में। विपक्षी दल भी इसको लेकर के वो कहीं विरोध करते हुए मुकर नजर नहीं आए। ऐसे में एक ही रास्ता था, वो था कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से ही याचिकाएं दाखिल हैं, उन पर सुनवाई का नंबर नहीं आ पाया, डेट लगती चली गई। और इधर लखनऊ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जो याचिकाएं दो दाखिल हुई उनमें आखिरकार दो को पहली सुनवाई हुई। 3 जून को तिथि मुकर्रर की गई सुनवाई को लेकर, तो उसमें सख्त रुख अख्तियार करता हुआ कोर्ट दिखाई दिया। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने को चुनौती मामले में हाई कोर्ट बेहद सख्त नजर आया और साथ ही कोर्ट ने पंचायत चुनाव की तिथि को भी मांगा है। यानी कुछ उम्मीदें, काफी जो जिन लोगों ने उम्मीदें कोर्ट से लगा रखी हैं उनकी उम्मीदें अब बंध गई हैं। ये अलग बात है कि अब अगली तिथि जो है वो 10 जुलाई मुकर्रर की है और सख्त निर्देश देते हुए, सख्त आदेश देते हुए क्या कुछ कोर्ट ने कहा हम आपको बताते हैं। तो ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव की तिथि बताने को कहा है, क्योंकि इसी तिथि को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और फिर भी सरकार तिथि नहीं बता रही थी, आखिर चुनाव कब कराएगी। अब ये आशंकाएं ज्यादा बनी हुई थी कि विधानसभा चुनाव के बाद जो है योगी सरकार पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में कोर्ट ने जो आज सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़ी आयोग की रिपोर्ट 10 जुलाई तक पेश करने का निर्देश दिया है। जिस आयोग को लेकर के अभी हाल ही में कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ, आयोग का गठन हुआ और आयोग के जो आयोग है उसके अध्यक्ष की ओर से ये कहा जा रहा था कि पूरी प्रक्रिया में वो ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, जिला स्तर पर जाएंगे और सारी जानकारियां जुटाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया 6 माह लग जाएगा। लेकिन अब यहाँ बाउंडेशन कर दिया है हाई कोर्ट ने, आयोग की रिपोर्ट 10 जुलाई तक पेश करने का निर्देश दिया है। एक बड़ा कदम हाई कोर्ट की ओर से उठाया गया है। अब उम्मीदें ज्यादा बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि अगर रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर आरक्षण व्यवस्था लागू करने पड़ेगा। और दूसरी तरफ तिथि मांगी गई है चुनाव की,
तो ये कहीं न कहीं जो लंबी लड़ाई लड़ते लोग आ रहे थे, इसके लिए लंबी जद्दोजहद करते आ रहे थे, उसमें हाई कोर्ट ने उनकी मांगों को आगे बढ़ाते हुए उस पर कहीं न कहीं सख्ती दिखाई है। तो प्रदेश की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें इसमें प्रशासक नियुक्त करने के मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव कब कराएंगे, ये सवाल किया है। चुनाव की तिथि भी अगली सुनवाई पर बताने को कहा है। अब तिथि कहा है तो समझ लीजिए कि हाई कोर्ट कहीं न कहीं सख्त है। अदालत ने राज्य सरकार को भी पंचायत चुनाव के मद्देनजर गठित समर्थित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी अगली सुनवाई पर 10 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ रही है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश ओम प्रकाश प्रजापति की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में प्रदेश की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने पर राज्य सरकार ने आदेश जारी करके वहां के प्रधानों को ही उनकी ग्राम पंचायतों में बतौर प्रशासक नियुक्त कर दिया है। तो कुल मिलाकर याचिकाकर्ता ने इस आदेश को कानून की मंशा के खिलाफ कहकर इसे चुनौती दी है। मंगलवार को सुनवाई के समय यानी 2 जून को सुनवाई के समय राज्य सरकार की ओर से याचिका पर 3 जून को सुनवाई करने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने तदनुसार मामले को 3 जून को सूचीबद्ध करके पेश करने का निर्देश दिया था। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी के मुताबिक बुधवार को कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव कराने की तिथि पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को नहीं माना कि ओबीसी आयोग 6 माह में रिपोर्ट देगा। हमने पहले ही बताया था कि 6 माह का रिपोर्ट देने की बात आयोग की ओर से कही जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले की अगली सुनवाई पर 10 जुलाई को यह रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। दरअसल पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण आदि के निर्धारण के लिए राज्य सरकार ने समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया है, जो 6 माह में अपनी रिपोर्ट देगा। राज्य सरकार ने ये काम जिसे पहले करना चाहिए था वो बहुत ही लेट किया, जिसकी वजह से नौबत आई। उसके बाद ये तर्क दिया जाने लगा कि 6 माह में अपनी रिपोर्ट जो है आयोग देगा। इसे राज्य सरकार ने नहीं माना। अब ऐसे में इसकी रिपोर्ट के बाद पंचायत चुनाव कराने की बात हाल में कही गई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करनी है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी पंचायत चुनाव की तिथि कोर्ट को बतानी होगी। तो कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि उससे पहले जो सरकार की मंशा थी कि 2027 विधानसभा चुनाव कराने की, और उससे पहले कोर्ट में अब मामला चला गया है अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे तो अब तक का जो किया धरा था यानी भाजपा सरकार का, और उधर समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर शांत थी, कांग्रेस भी इतनी मुकर नहीं थी, बसपा बिल्कुल मौन थी। तो इनका क्या होगा, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर के एक बड़ी उम्मीद उन लोगों को जगी है जो 58,000 के करीब ग्राम पंचायतों में विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीद, वो पंच के चुनाव को लेकर हो या बीडीसी का चुनाव हो या प्रधान का चुनाव हो या फिर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो। ये चुनाव होने के बाद ही ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ऐसे में उनके लिए बड़ी जानकारी है और बड़ी उम्मीदों को जगाने वाली खबर है। अब फिर से एक बार गांव में जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, गांव की सरकार बनाना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो फिर से तैयारी करने के मूड में आ जाएं, और वो अभी से अगर तैयारी करते हैं तो हाई कोर्ट का जो 10 जुलाई को सुनवाई होनी है, जो निर्देश दिया गया है, उसमें उनकी उम्मीदें यानी कि क्लियर हो जाएगा कि सरकार का
सरकार के लिए क्या तय करना है, ये बिल्कुल हाईकोर्ट अब 10 जुलाई को तय कर देगा, ये उम्मीद जगी है। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर, साथ ही साथ प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट सख्त हुआ है। राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों पर राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि आप चुनाव कब करवाएंगे, यानी कि तारीख बताइए कि कब चुनाव कराएंगे पंचायत चुनाव। और राज्य सरकार ने जो दलील पेश की थी कि 6 माह में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करेंगे, उसको ठुकरा दिया है हाई कोर्ट ने और 10 जुलाई तक जो है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। तो हाई कोर्ट के कड़े रुख से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने का रास्ता साफ हो सकता है। अब सबकी निगाहें 10 जुलाई पर होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं और 10 जुलाई को ऐसा लग रहा है, आशंकाएं जताई जा रही हैं कि हाई कोर्ट से कोई बड़ा आदेश आ सकता है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।